नमस्कार मेरे प्यारों, क्या हाल चाल है। मैं आशीष फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ है 18 दिसंबर को, उसने ये बात तो जाहिर कर दी कि आपसे करंट अफेयर अच्छे से पूछेंगे और उत्तराखंड में आपको पिछले दो साल, कम से कम 2 साल के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो उसी में देखिए, हमने 2021 में जो महत्वपूर्ण सवाल हमसे हो सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को हमने कवर करने की यहाँ पर कोशिश करी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा है कि फरवरी 2021 में चमोली जनपद में किस नदी में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई थी। देखिए, हुआ क्या था कि चमोली के अंदर हिमस्खलन हुआ था ज़बरदस्त, और उस हिमस्खलन से जो ऋषि गंगा है, वो हमारा जो आंसर भी है इस सवाल का, ऋषि गंगा में बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ से बहुत ज़्यादा तबाही यहाँ मची थी। ठीक है, और देखिए खासकर यहाँ से जो तपोवन विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है, जो 520 मेगावाट की है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा देखिए 13.2 मेगावाट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चमोली जनपद में जिसमें बाढ़ आई थी वो ऋषि गंगा था, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो रैणी गांव को हुआ था। ठीक है, तो किस गांव को हुआ था? रैणी गांव को। ठीक, आप ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, उसी से बनाया गया है कि रैणी तपोवन से आई बाढ़ का क्या कारण था। तो हमने बात करी कि बाढ़ का कारण क्या था बच्चे, वो हिमस्खलन था। इसी से यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा तबाही हुई, और लगभग कहते हैं कि 200 प्लस लोगों के मारे जाने की खबर भी यहाँ से आशंका थी कि इतने लोग यहाँ से मारे गए। देखिए, सबकी बॉडी भी प्राप्त नहीं कर पा पाई। बहुत दुखद हादसा ये हुआ है। ठीक है, नंबर 3 देखिए कि उत्तराखंड निवासी न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, ये अच्छा सवाल बन सकता है भाई। देखो, सुधांशु धूलिया को किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, सुधांशु धूलिया किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे हम, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। देखिए, हमसे पूछा जा सकता है कि किस हाई कोर्ट के बनाए, गुवाहाटी के बनाए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा देखिए देहरादून में फरवरी में गर्मी का वर्ष 2006। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि इस देहरादून के अंदर जो गर्मी का रिकॉर्ड इस बार बना है, कितने मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर गया था। ठीक है, देखिए देहरादून में अमूमन इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, रहने के लिए ज़बरदस्त स्थान है, लेकिन इस बार ये टेम्परेचर का रिकॉर्ड बना है जो लगभग 31.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया, और ये इसका रिकॉर्ड दर्ज इस बार हो गया है। ठीक है, 2021 के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 2021 को। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा सवाल बन सकता है, कई बार ये सवाल ऐसे बनते भी हैं कि उत्तराखंड की जो श्वेता वर्मा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुई, इनका जो संबंध है वो उत्तराखंड के किस जनपद से है। ठीक है, श्वेता वर्मा, एक तो ये ध्यान रखना है कि किस में से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, और दूसरी बात, इनका जो संबंध है वो पिथौरागढ़, जो हमारा पूर्वी जिला है, वहाँ से ये आती हैं। पिथौरागढ़ से आती हैं हमारी श्वेता वर्मा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नंदप्रयाग घाट आंदोलन किस मांग से संबंधित है। ठीक है, देखिए नंदप्रयाग घाट आंदोलन जो है, इसमें जो आंदोलनकारी थे उन्होंने मांग कर रखी थी कि हमें क्या चाहिए, सड़क को चौड़ा करवाना है, सड़क के चौड़ीकरण से संबंधित है। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी बात देखिए, नंदप्रयाग कहाँ पड़ता है, ये चमोली ज़िले के अंदर पड़ता है, और नंदप्रयाग पंचप्रयागों का हिस्सा है, जहाँ पर अलकनंदा आकर के मिलती है किससे, नंदाकनी से। ठीक है, तो उसी संगम को क्या बोलते हैं हम लोग, नंदप्रयाग बोलते हैं। दूसरी बात, अगर आपने पंचप्रयाग अच्छे से नहीं पढ़े हैं, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख जरूर लेना, कभी समस्या सामने नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर हम उत्तराखंड में कोरोना का टीकाकरण सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया है, या किस दिन शुरू हुआ था। देखिए, टीकाकरण तो हमें पता है कि कोरोना बहुत महामारी लेके आया, बहुत समस्या सामने खड़ी कर दी, लेकिन आप ध्यान रख देना कि जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हमारे यहाँ जो शुरू हुआ टीकाकरण, वो 16 जनवरी 2021 को हुआ था। सबसे पहले इन्हीं लोगों को टीकाकरण कराया गया था। इसके अलावा देखिए, कोरोना पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो, जो हमारे पेपर में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे के सारे वहाँ कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगी, वो देख लेना आप लोग। चलिए, तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन काम किया था। देखिए, मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की अलग से एक सूची या अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चैनल पर जाओगे वहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ इस सवाल को देखें तो लगभग 115 दिन तक इन्होंने क्या किया था, काम किया था। ठीक, दूसरी बात, हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम दिन के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो हमारे तीरथ सिंह रावत जी रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कभी भी
विधानसभा सत्र का सामना नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी विधानसभा सत्र का सामना नहीं किया। दूसरी बात, सबसे कम दिन के मुख्यमंत्री रहे और इनका कार्यकाल लगभग 115 दिन का रहा था। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए सवाल 2021 का, उस समय किस सीट से आते थे, ये खटीमा सीट से आते थे, लेकिन 2022 में आपने देखा कि ये खटीमा सीट से लगभग हारे और हारने के बाद इन्होंने फिर से उपचुनाव लड़ा। कहाँ से? चंपावत से। ठीक, उपचुनाव हुआ था कहाँ पर? चंपावत में, और चंपावत में रिकॉर्ड दर्ज जीत हासिल करी थी पुष्कर सिंह धामी ने। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की ही श्रीमती निर्मला गहतोड़ी करके जो एक कैंडिडेट थी, निर्मला गहतोड़ी, उन्हें हराया था। लगभग 55,000 से भी ज़्यादा वोटों से इन्हें हराया गया था, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। ठीक, इसके अलावा देखिए हमें जो ध्यान रखना वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी जी के लिए जिन्होंने अपनी सीट खाली करी थी उनका नाम था कैलाश चंद्र गहतोड़ी। इनका क्या नाम था जी? कैलाश चंद। और देखिए सीट खाली करने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता, इसीलिए कैलाश चंद को फिर क्या मिला? उत्तराखंड वन विकास निगम जो है उसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, मस्ती तो आनी थी भाई, कुछ करोगे वो भी सीएम के लिए तो कुछ परिणाम तो मिलेंगे ही, है ना। चलो आगे देखते हैं। हरिद्वार, ये अच्छा सवाल हो सकता है भाई, बहुत बढ़िया, कि हरिद्वार में वर्ष 2021 में पूर्ण कुंभ का आयोजन होगा। कोविड संक्रमण के कारण इसकी अवधि कम कर दी गई। इस वर्ष कुंभ कुल कितने दिनों का लगा था? ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता। तो देखिए इस वर्ष जो कुंभ चला वो केवल और केवल 30 दिन तक ही चल पाया था, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, कोविड है ना, बहुत सारी समस्या थी, इस वजह से ये 30 दिन में ही समाप्त करना पड़ा। लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से 3-4 बातें कि कुंभ मेला जो है वो प्रत्येक 12 साल के अंतराल पर लगता है, पहली बात तो ये है। और जो हेंगसांग आपने नाम सुना है, जो एक बौद्ध यात्री थे, है ना, उन्होंने मोक्ष पर्व कहा है किसे? कुंभ मेले को। ठीक है, मोक्ष पर्व कह के संबोधित करा है कुंभ मेले को। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार का जो मेला है ये गंगा नदी के तट पर लगता है। और दूसरी बात, जो प्रयागराज के अंदर कुंभ लगता है वो भी कहाँ पे लगता है? गंगा नदी के तट पे लगता है। अगली बात आप ध्यान रख सकते हैं, केवल और केवल हरिद्वार और प्रयाग ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हर 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। ठीक, एक ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात ये ध्यान रखनी है कि जो वर्ष 2021 में कुंभ हुआ, इसकी जो थीम थी, इसकी थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ। ग्रीन क्लीन कुंभ, ये भी बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट बात, ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि कुंभ मेले को यूनेस्को में शामिल कब करा था? तो ये बच्चे 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले नगरों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने 2962 आबादी वाले कस्बे को भी यह दर्जा दिया है। वह कौन सा कस्बा है? तो इस कस्बे का नाम याद रख लेना, इसका नाम है थलीसैंण। और थलीसैंण जो पड़ता है ये पौड़ी के अंदर पड़ता है, या पौड़ी जिले का जो एक कस्बा है। इसके अलावा देखिए ध्यान रखेंगे, जब पौड़ी से हम लोग सतपुली की तरफ जाते हैं तो जो दोनों सतपुली के बीच में जो नेशनल हाईवे 309 है, तो नेशनल हाईवे 309 के आसपास ये कहीं थलीसैंण आपका पड़ता है। इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए गैरसैंण सत्र के दौरान घाट क्षेत्र के लोगों पर जो अभी ऊपर सवाल भी था कि नंदप्रयाग घाट आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये सड़क चौड़ीकरण से संबंधित था और यहाँ पर लाठीचार्ज करा गया था। गैरसैंण सत्र के आसपास की बात है। ठीक है, 4 मार्च 2021 को गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा देने की घोषणा की गई। हालांकि बाद में यह सिरे नहीं चढ़ी। यह घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की थी? देखिए ध्यान रख सकते हैं आप कि किस मुख्यमंत्री साहब ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की बात करी थी, तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, जिन्होंने कहा था कि हम इसे क्या बनाएंगे? कमिश्नरी बनाएंगे। अगर ये कमिश्नरी बनती तो उत्तराखंड में 3 कमिश्नरी हो जाती, गढ़वाल, कुमाऊं और तीसरी आपकी गैरसैंण हो जाती। ठीक है, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। तो आप ध्यान रखेंगे, घोषणा करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। देहरादून से अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि देहरादून से 99 किलोमीटर दूर देववन में डायनासोर युग, ये ध्यान रखना, डायनासोर युग की वनस्पतियों का पार्क विकसित किया गया है। ये पुराने या ना डायनासोर युग की वनस्पति पत्तियां हैं। तो इसका नाम बताना है कि इस पार्क का नाम क्या है। तो बच्चे इस पार्क का जो नाम है वो है क्रिप्टोगेमिंग पार्क। ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ बना है? देहरादून के आसपास है। देववन जो पड़ता है ना देहरादून में, कई बार देववन भी पूछ लेते हैं कि देववन कहाँ पर पड़ता है, और हमारे आसपास यूपी में पड़ता है, हरिद्वार के आसपास ना, तो हम यूपी मान लेते हैं। लेकिन देहरादून के आसपास देववन भी है और यहीं पर बनना है क्रिप्टो गेमिंग पार्क, जो क्या है? डायनासोर युग की वनस्पतियों का पार्क है। ध्यान रखना, अच्छा सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि पर्यावरण
विद जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे उनका निधन हुआ 21 मई 2021 को। एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, एम्स ऋषिकेश में, उत्तराखंड में जो एम्स है ना ऋषिकेश में, वहाँ पर अंतिम सांस ली। ये किस आंदोलन से जाने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए ये पहली बात तो पर्यावरणविद हैं, हम सभी जानते हैं, और पर्यावरण के लिए हमेशा से काम करते रहे। ये इनकी पत्नी भी साथ में काम करती रही। लेकिन अगर हम कहें कि किस आंदोलन से इन्हें जाना जाता है तो वो चिपको आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन में एक मुख्य प्रणेता के रूप में सामने आए और गौरवदेव जी के साथ कदम मिला करके इन्होंने यहाँ पर काम किया। ठीक है, देखिए इसके अलावा देखिए इस आंदोलन के बाद ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, इन्हें वृक्ष मित्र कहना जाना शुरू होगा। इसके अलावा देखिए इन्हें पुरस्कार भी मिले, फिर वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया इन्हें 1995 में, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। 1985 में इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा देखिए मुझे जो बताना है यहाँ खास बात, एक बात बतानी है बस, कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को ना ये गांधीवादी थे, इन्हें पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा सवाल है, पूछ लिया जाएगा कि पर्यावरण गांधी के नाम से कौन प्रख्यात है, किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को पर्यावरण गांधी भी कहा जा सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करी थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करी थी कहाँ पर? सिलियारा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी से 3-4 बातें जो मैंने बताई। नंबर 24, देहरादून में रह रहे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, जिनका हाल ही में निधन हुआ 21 के अंदर, तो किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे? तो इनका संबंध था बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनका संबंध था, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि कोविड काल में जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई उन्हें किस योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है? देखिए कोविड काल में आपको पता ही है कि बहुत बुरी स्थिति रही, बहुत सारे लोग मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। तो सरकार ने कोशिश करी है कि एक योजना चला करके उन्हें आर्थिक मदद दे सके कम से कम। तो उस योजना का जो नाम है बच्चे, उस योजना का नाम है बच्चा वात्सल्य योजना। वात्सल्य मतलब होता है माता का प्रेम, और वात्सल्य योजना के तहत ये चल रहा है, और इसमें लगभग 3000 रुपये प्रति माह 21 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उन्हें वहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं वात्सल्य योजना। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड को आपदाओं का प्रदेश भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा आपदा आती रहती हैं, आपको पता ही है, हम भूकंप जोन 4-5 के अंदर आते हैं, और जो कि हाई है बहुत ज़्यादा। राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है ये ही जिम्मेदार है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड के अंदर आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी है, और आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बना था, अगर आपको याद हो। और हमारा जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय है वो कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है, ये ध्यान रखना। किस मॉडल पर आधारित है? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है। और देखिए राज्य की बात कर रहा हूँ, देश के अंदर भी जो आपदा प्रबंधन शुरू हुआ वो 2005 से शुरू हुआ, और 2006 से हमने शुरू कर दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कई बार आपदाओं से हमारे यहाँ सवाल देखने को मिलते हैं। ओम प्रकाश के स्थान पर किस अधिकारी को उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है? देखिए इस समय उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं वो SS संधू साहब हैं, तो आपसे पूछा जाए इनसे पहले कौन थे, तो वो ओम प्रकाश जी थे, तो आप ध्यान रख सकते हैं। हरिद्वार जनपद की जो वंदना कटारिया है उनका संबंध किस खेल से है? देखिए वंदना कटारिया जो हैं वो हरिद्वार की हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात उनका जो संबंध है वो किससे बच्चे? वो हॉकी खेलती हैं। और जब ये सामने कैसे आई, इनका नाम प्रख्यात कैसे हुआ कि जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर, जो भी ओलंपिक हुए थे टोक्यो के अंदर, तो टोक्यो ओलंपिक में साउथ अफ्रीका एक देश है, उनकी जो टीम थी हॉकी की टीम, उसके खिलाफ 3 गोल मारे थे, तभी से ये किसमें आई? सामने आई, और इन्होंने ही भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया था उन 3 गोल की बदौलत। तो ये एक तरीके से उस समय लाइमलाइट में आई। तो आपको ध्यान रखना वंदना कटारिया जी से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड राज्य सेवा का अधिकार के आयुक्त कौन है? देखिए जो इस समय वर्तमान में आयुक्त हैं उत्तराखंड राज्य सेवा का अधिकार के, वो भूपाल सिंह मंदराल हैं। आपको इनका नाम याद रखना है कि भूपाल सिंह मंदराल जो हैं वो इस समय आयुक्त हैं उत्तराखंड राज्य सेवा अधिकार के। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, नई नियुक्ति है, अभी अगस्त 2022 में इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, एक तो इनका नाम ध्यान रखना है, कौन है? संदीप नैथानी, जो अभी कौन है? चीफ ऑफ मटेरियल बनाया गया है उन्हें। उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है ये हमें बताना है। तो देखिए उत्तराखंड का जो पौड़ी जिला है इसका संबंध वहाँ से है, संदीप नैथानी जी का संबंध। और विपिन रावत जी से अभी जो पूछा था सवाल, उनका संबंध भी कहाँ से है? पौड़ी से था। और अनिल चौहान जी जो अभी नए CDS है उनका संबंध भी कहाँ से? पौड़ी से है। तो पौड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक,
किस राज्य की विधानसभा में पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा का चित्र लगाया गया है? देखो ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देंगे अगर आपको ये सवाल नहीं पता होगा। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा जो है ये इसका सही आंसर नहीं है बेटा, ठीक है। फंसाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा सबसे ऊपर रखा गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिल्ली विधानसभा जो है उसके अंदर इनका चित्र लगाया गया है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी का। जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दिल्ली विधानसभा इसका आंसर होगा, उत्तराखंड विधानसभा नहीं। ये फंसाने के लिए सवाल है और अच्छा सवाल है, बढ़िया, ठीक है, ध्यान रखो। पुष्कर सिंह धामी से पहले कितने व्यक्ति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? देखिए अगर हम व्यक्तियों की संख्या की बात करेंगे, अब ये नहीं करेंगे उनका कर्म कितना है, क्या है, कितने व्यक्ति रहे हैं, तो व्यक्ति रहे हैं 9 व्यक्ति क्या रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम पद पर यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये अब 10वें नंबर पर चल रहे हैं हमारे कौन, कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तियों की संख्या की बात कर रहा हूँ। जैसे नित्यानंद स्वामी, नरेंद्र तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी, निशंक, ये नंबर, हरीश रावत ये नंबर, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, तो उस हिसाब से ये इनसे पहले 9 रहे हैं और ये 10वें नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पुष्कर सिंह धामी से पहले उत्तराखंड में कितनी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण हुआ है? देखो शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए 13 2 बार दिया है, अगर मैं इसे 12 कर लूँ तो ये 12 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इनसे पहले उत्तराखंड में 12 बार शपथ ली जा चुकी है। लेकिन शपथ की देखो अगर हम बात करें, अगर हम सृष्टि गोस्वामी जो थी जिन्हें 1 दिन का सीएम बनाया गया था, अगर हम उन्हें भी जोड़ लेंगे तो ये आंकड़ा 13 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन्हें हटा देते हैं दृष्टि को तो ये आंकड़ा क्या है आपका 12 है, जो इसमें ऑप्शन नंबर आप ए में कर लेना 12, ठीक है, ये 12 कर लेना आप लोग, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की पहली रेडियो कलाकार और लोक गायिका, पहली रेडियो कलाकार ध्यान रखना, पहली रेडियो कलाकार हैं और लोक गायिका हैं स्वर्गीय कबूतरी देवी। उनकी बहन के नाती के इन दिनों गायकी के क्षेत्र में देश विदेश में बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो रहे हैं, वो आप जान सकते हैं, पवनदीप राजन का नाम आपने सुना होगा, ये इस समय बहुत ज़्यादा फेमस है, उत्तराखंड के ही हैं, तो आप ध्यान रख सकना कि पवनदीप राजन जी जो है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि देहरादून से किस पर्यटन स्थल के लिए सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है? देखिए ये क्या कर रहे हैं कि देहरादून से अगर हम बात करते हैं तो टिहरी वाला जो एरिया है, टिहरी झील वाला, ये लगभग अभी भी 100+ के आसपास पड़ता है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा। लेकिन अगर ये सुरंग बन जाती है तो ये आंकड़ा जो आ जाएगा वो 35 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा, जो लगभग 1 घंटे में तय किया जा सकता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि 35 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जाए टिहरी झील तक, देहरादून से टिहरी झील तक, और ये ज़बरदस्त मूव हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इसकी मंजूरी मिल गई है, इस पर काम शुरू हो गया है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो उत्तराखंड में 31 दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष से, बस आप ये ध्यान रखना कि 100% लोगों को पहली खुराक देने वाला पहला जनपद कौन बना था हमारे यहाँ, वो बागेश्वर बना था। ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, ध्यान रखना, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बात करेंगे। देखिए सृष्टि गोस्वामी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसा किस उपलक्ष्य में किया गया था? देखिए ऐसा इसलिए किया गया था कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस उस समय था उनके लिए इन्हें नियुक्त कर दिया गया था कि 1 दिन की आप क्या रहेंगी, मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस होता कब है? तो बच्चे ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, अभी भी मनाया जाएगा, 24 जनवरी आने वाला है, ठीक है। अरे वो कहाँ चला गया? ये ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हें कब, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपने सुना होगा, कई बार पेपर में पूछा भी जाता है, तो ये मनाया जाता है बच्चे 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा देखिए आपने बाल सुरक्षा दिवस भी कई बार सुना होगा, तो बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है बच्चे 1 जून को, शायद 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 1 जून को। अरे यार ना हाथ लग जाता है, 1 जून को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड को विश्व भर के लिए हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा, यह कथन किसका है? देखिए जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में बहुत सारे वादे करे जाते हैं, तो इस बार भी चुनाव हुआ तो यहाँ भी वादे करे गए। तो ये कथन जो लाया गया था, ये कहा गया था, वो जो अभी दिल्ली के माननीय सीएम महोदय हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है, कि अगर सरकार बनेगी या हम मौका मिलेगा तो हम
उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड के जो सत्यम दरमोड़ा हैं उन्हें फोर्ब्स पत्रिका में एशिया 100 में शामिल किया गया। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। सत्यम की कंपनी ने क्या उपलब्धि हासिल करी थी? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सत्यम जी कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, सत्यम का जो संबंध है वो रुद्रप्रयाग का है, अब ये ध्यान रखना। इसके अलावा सत्यम IIT दिल्ली से बीटेक है, उसके बाद IIM से पढ़ाई करी है और उसके बाद नामी जामी बहुत सारी MNCs है जहाँ काम करा। उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू करा और स्टार्टअप का नाम है इन्फॉर्मेशन टू एवरी। ये भी ध्यान रखेंगे, इनकी जो स्टार्टअप का नाम है वो इन्फॉर्मेशन टू एवरी है। और इन्होंने क्या किया है कि कम खर्च में ज़्यादा तेज़ इंटरनेट देने के लिए इन्होंने काम किया है और इसमें सफलता हासिल करी है। और इन्होंने अपना नाम फोर्ब्स पत्रिका की एशिया की टॉप 100 जो फर्म है उनके अंदर शामिल कर लिया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखिए 49 जो है इसमें देखो आप ध्यान रखेंगे कि जो अनुराग रमोला हैं उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे मूल रूप से किस जनपद के हैं? बस आपको ये ध्यान रखना है कि अनुराग रमोला का जो संबंध है वो किस जनपद से है। तो वो संबंध जिससे है वो टिहरी से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो HDR रिपोर्ट हमारी UK HDR रिपोर्ट में टिहरी को सबसे लास्ट स्थान मिला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट अभी जो UK HDR रिपोर्ट है उसमें टिहरी को अंतिम स्थान मिला है। मैं आपकी जो मानव विकास सूचकांक वाली जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो सब पूरी डिस्कस कर दूंगा 2019 उत्तराखंड वाली, तो आपको वहाँ से पूरे डेटा मिल जाएंगे। तो आप बने रहना चैनल के ऊपर। देखिए 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने राज्य के कुछ अधिकारी को सुशासन पुरस्कार 2019-20 प्रदान किया। कुल कितने अधिकारियों को यह सम्मान दिया गया है? आप ध्यान रखना, तो ये कुल 17 अधिकारियों को सम्मान दिया गया, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में उत्तराखंड की वंदना कटारिया ने शानदार प्रदर्शन किया। आपको पता है हरिद्वार की हॉकी खेलती हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ज़बरदस्त गोल मारे। और 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को जाना जाता है? देखिए उत्तराखंड के जो मनीष रावत जी हैं, मनीष रावत जी जो एक एथलीट हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था उस दौरान। और इनका जो संबंध है वो चमोली ज़िले से, तो आप ये ध्यान रखेंगे, चमोली ज़िले से इनका संबंध है। पुलवामा में शहीद हुए किस उत्तराखंडी को मरणोपरांत सर्वोच्च पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? देखिए जो पुलवामा अटैक हुआ और हम कभी भुला नहीं पाएंगे, जो कब हुआ था 14 फरवरी 2019 को हुआ था। और उसमें हमारे काफ़ी सारे जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। तो उन्हीं में से जो शहीद हुए थे हमारे मोहन लाल रतोड़ी जी, इन्हें उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च पुलिस पदक से सम्मानित किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च पुलिस पदक से सम्मानित करा गया था मोहन लाल रतोड़ी जी को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से पहले उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल सैन्य पृष्ठभूमि से थे? देखिए उत्तराखंड में ये 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। और देखिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्रवाल साहब भी नहीं थे, कुरैशी साहब भी नहीं थे और के पॉल साहब भी नहीं थे। तो मुझे लगता है जो इसका आंसर होगा वो सुरजीत सिंह बरनाला होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है तो आप मुझे बताना। मेरे हिसाब से सुरजीत सिंह बरनाला इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें इसमें कि उत्तराखंड में पलायन पर आधारित पांडवास ग्रुप की लघु फिल्म इकुलांस के निम्न में से किस कवि की रचना को शामिल किया गया है? एक तो ये ध्यान रखना है, फिल्म का नाम क्या है? इकुलांस है। किस पे बनी है? पलायन पर आधारित है। ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है। पलायन मुद्दा है और मुद्दा बड़ा है और इस पर सवाल बन सकता है। इसमें किसकी रचना को शामिल करा गया है? वो जगदम्बा चमोला है। ध्यान रखें, आप ये ध्यान रख सकते हैं जगदम्बा चमोला जी का, ठीक है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान के रामपुर तिराया कांड जो हुआ था, उस तिराया कांड के लिए लघु फिल्म रक्त रंजित के निर्माता निर्देशक कौन है? हमें ये बताना है। रक्त रंजित तो जयदेव भट्टाचार्य जी जो हैं वो इसके निर्माता है, रामपुर तिराया कांड। चलिए अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रामपुर तिराया कांड जो है वो कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, ठीक है, किस ईयर को हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। टोक्यो ओलंपिक में उत्तराखंड के मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। वे कौन सा खेल खेलते हैं? देखिए मनोज सरकार का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, आप ध्यान रखेंगे। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मनोज सरकार का अगर संबंध हम बात करें कौन से क्षेत्र से आते हैं तो ये रुद्रपुर से आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का कारण क्या है? देखिए तो आप लोगों ने पश्चिमी विक्षोभ सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये
सर्दियों के दिनों में उत्तराखंड में वहीं से क्या होती है, ओलावृष्टि भी होती है, भारी बारिश होती है, तो पश्चिम विक्षोभ का ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 2021 में जो हुई। उत्तराखंड की आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो रामगढ़, उत्तराखंड के किस जनपद का ब्लॉक है? देखिए रामगढ़ किस में पड़ता है, आप सभी जानते हैं, रामगढ़ नैनीताल के अंदर पड़ता है, रामनगर नैनीताल के अंदर पड़ता है। और ये अच्छा सवाल हो सकता है कि रामगढ़ ही पूछ ले आपसे। देखिए नैनीताल जनपद के रामनगर ब्लॉक में जो गर्जिया देवी का मंदिर है, उन्हें अक्टूबर की आपदा जो अभी हमने बात करी कि ज़बरदस्त बारिश हुई थी, वहाँ पे नुकसान झेलना पड़ा। यह मंदिर किस नदी के किनारे है? बढ़िया सवाल है। देखिए गर्जिया देवी का जो मंदिर है वो कोसी नदी के तट पे है। ठीक है, किस पे? कोसी नदी तट पर। देखिए अगर आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोसी नदी तट, या मैं कहूँ कि कोसी नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ में नए राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार का नाम क्या है? देखिए अच्छा सवाल बन जाएगा ये कि पूछ लेंगे कि अभी नया पुरस्कार जो सरकार ने शुरू करा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बच्चे उत्तराखंड गौरव। ठीक है, जो अभी शुरू करा गया है राज्य स्तरीय पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड गौरव। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि पहली बार उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए कितने लोगों का चयन किया गया है। अच्छा सवाल बन जाएगा, पेपर में आया नहीं है, हो सकता है कि अभी आपको देखने को मिले ये सवाल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए 5 लोगों का चयन किया गया है। ठीक है, कि हम कितने लोगों को ये पुरस्कार देने वाले हैं? हम लोग 5 लोगों को ये पुरस्कार देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किसका चयन किया गया है। तो देखिए नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हैं, इन्होंने धूम मचा रखी है इस समय। तो नरेंद्र सिंह नेगी को पहले संगीत के क्षेत्र में क्या दिया जा रहा है? उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री का चयन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो नारायण दत्त तिवारी जी हैं, जो हमारे पहले क्या थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित सीएम थे, जो पहली विधानसभा से चुने गए थे, उन्हीं को क्या दिया जा रहा है? पहला उत्तराखंड गौरव सम्मान मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन हुआ है। ठीक है, पेपर में भी पूछा गया था कि पहले मुख्यमंत्री कौन है? नित्यानंद स्वामी ऑप्शन में था, बच्चे से लगा के नहीं आए, लगाया नारायण दत्त तिवारी। ध्यान रखें, ये निर्वाचित हैं और ये मनोनीत थे, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि शायद आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो लाइक कर देना क्लास को। जो सवाल मैंने पूछे हैं आपसे वो कमेंट करके मुझे बता देना। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा और आपकी सहायता होती रहेगी, काम करता रहूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।